आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। सीएम राइस संदीपनी में हेडमास्टर ने मास्टर को लात तक घूंसों से पीटा। पुलिस ने दर्ज किया अपराध। आरोपी शिक्षक फरार। मनगवा के सीएम राइस में शिक्षक बने अपराधी। छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़। सीएम राइस संदीपनी विद्यालय मनगवा में हेडमास्टर दयाशंकर त्रिपाठी ने गुंडागर्दी करते हुए मास्टर के साथ विद्यालय कार्यालय के अंदर लात घूंसों से जमकर मारपीट कर दी। साथ ही मां बहन की गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी भी दे डाली। हेडमास्टर की पिटाई से मास्टर जी के एक हाथ की उंगली टूट गई है, जिसका उपचार रीवा के अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना के बाद पीड़ित प्राथमिक प्रधान अध्यापक वाल्मीकि प्रसाद तिवारी की शिकायत के बाद मनगवा थाने की पुलिस ने आरोपी प्रधान अध्यापक दयाशंकर त्रिपाठी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 और 115 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी हेडमास्टर की तलाश में पुलिस जुट गई है। फिलहाल इस घटना के बाद हेडमास्टर साहब फरार बताए जा रहे हैं। वहीं सीएम राइस संदीपनी के प्रिंसिपल केसी अवधिया ने इस घटना की शिकायत वरिष्ठ कार्यालय में किए जाने की बात कही। बताया जाता है कि मनगवा विद्यालय का भवन देखने में जरूर आलीशान बन गया है, जिसके बाद से स्कूल में दाखिल होने वाले छात्रों की तादाद लगातार हजारों की संख्या में बढ़ गई है। लेकिन अब जो देखने को पहले नहीं मिला वो अब प्रगतिशील कहे जाने वाले विद्यालय में देखने को मिलना शुरू हो गया। विद्या के मंदिर में छात्र और छात्राओं की आंखों के सामने एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को लात घूंसों से पीट रहा है और गंदी मां बहन की गालियां दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा कि छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा और संस्कार कैसे मिलेगा। बताया जाता है कि शिक्षकों के बीच इस तरह की वारदातें देखने को पहले भी मिल चुकी हैं, लेकिन आरोपी शिक्षक दयाशंकर त्रिपाठी जैसे शिक्षक अब एक बार फिर से अराजकता जैसी स्थिति निर्मित कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि विद्या के इस मंदिर में अनुशासन का डंडा कैसे चलता है। ये शासकीय माध्यमिक शाला अभी मेरी कैंपस शाला है और कक्षा 1 से 8 वहाँ संचालित होती है। और मुझे टेलीफोनिक जानकारी ये जो वहाँ के प्रधान पाठक थे दयाशंकर त्रिपाठी जी, उनके द्वारा दी गई कि सर वो वाल्मीकि तिवारी जो सर हैं उनको पीरियड में भेजा जा रहा है और पीरियड से वो नहीं जा रहे हैं, वो निकल आए हैं। पीरियड में वो नहीं जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। इस तरह का उनके द्वारा कहा। मैंने कहा आप उनको भाई लिखित में कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ जो भी है लिखित में करिए। उसके बाद फिर ना मेरे पास कोई जानकारी कहीं से आई। मैंने ये जरूर कहा कि अपना प्रतिवेदन जरूर मेरे पास भेजिए कि क्या घटना हुई है। अभी तक मुझे प्रतिवेदन इनका अपराध है। सर आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं। सर आपने जब दो शिक्षकों के बीच विवाद की स्थिति आई, आपके पास शिकायत आई, तो कोई जांच वगैरह की सर आपने? उसको हम लोगों ने, चूँकि वाल्मीकि तिवारी सर जिनके साथ घटना हुई है वो आज अवकाश पे हैं, छुट्टी ले रखी है उन्होंने। तो जैसे ही आएंगे तो उस पर हम लोग उनके भी जो भी कार्रवाई उनके साथ हुई घटना हुई है उसकी पर लोग उनके व्यू देखकर और संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उच्च कार्यालय को पत्र भी लिखा जाएगा। और सर एक आखिरी प्रश्न ये पूछेंगे सर, क्या किसी भी प्रधानाचार्य या किसी भी सीनियर को अपने जूनियर को मारने का अधिकार है क्या? नहीं, किसी भी तरह नहीं। हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, वैसे भी इसके लिए एक संहिता बनी हुई है। हम अगर कोई हमारा अधीनस्थ कहना नहीं मानता है तो उसके लिए हमारे पास कलम है, कलम से का उपयोग करना चाहिए। जो उसका तरीका शिष्टाचार है उसका पालन करना चाहिए। मारपीट कतई नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो ये गलत है। जो है आपके साथी शिक्षक द्वारा जो है आरोप लगाया गया है कि आपने उनके साथ मारपीट की है। क्या है सर पूरा मामला बताएं, क्योंकि मामला थाने तक पहुंच चुका है। जी सर, इस मामले में तो मैं अनुभव हूँ कि कैसे मारपीट कही जा रही है। रही बात ये कि चौथे कालखंड में हम दोनों कक्षा 6वीं का सर्वे करने गए कि वहाँ पर छत का मलबा गिरा था, उसकी फ़ोटो भी खींची, प्रेस को तक हमने उसको सेंड भी किया और वो उन्होंने कहा भी कि इसको आप भेज दीजिए। इतने में चौथे कालखंड में चूँकि क्लासेज भी हैं, रन करना है, तो हमने कहा कि ये अफसर सब लोग क्लास में चले। तो सर भी क्लास के लिए उठे और चलने को तैयार हुए। अकस्मात वो पता नहीं क्या उनका ऐसा यानी शारीरिक संतुलन बिगड़ा तो लड़खड़ा के गिर पड़े। हम आगे थे, वो पीछे थे और बस ये 2 ही लोग थे। और उसमें फिर जैसे गिरे तो हम पीछे की तरफ मुँह किए तो देखे कि उनका पैर जो है तो गिरे हुए थे, तो पैर को पकड़ करके हम उसको उठा रहे थे। बस इतना सही है। हमारे साथ हमारा जो हेडमास्टर है ना, क्या नाम उनका हेडमास्टर जी का? दयाशंकर त्रिपाठी। अच्छा। वो कुर्सी में बैठा था, कुर्सी में पैर को पकड़ करके मुझे नीचे घसीटे हैं, फिर मारने की कोशिश, गाली वाली खूब दिए हैं और गाली दे रहे थे। जबकि मैं फार्म
छात्रों का भर रहा था। जी जी। तो इस तरह से मुझे काफ़ी गाली दिए हैं हमारे। हाँ, ये उंगली भी टूट गई है, खींचे हैं कुर्सी से, मैं गिरा हूँ। फिर लात ओत मारे हैं। मैं हार्ट का मरीज हूँ, बीपी का भी मरीज हूँ। रिटायर के लिए मुझे मात्र 6 महीने बाकी हैं। मेरा हमेशा से कभी किसी से विवाद नहीं हुआ। 40 से अधिक की नौकरी हो चुकी है। यहाँ ये बार बार मुझे, इसके पहले भी ये मुझे मारने की कोशिश किया है। ईर्षा रखता है जी। और स्वतः पढ़ाता नहीं। बच्चों से पूछ लिया जाए, स्वतः कभी नहीं पढ़ाएगा। दिमाग इसकी ठीक नहीं रहती, ऐसा लगता है। और इससे मुझे खतरा टाइप का बन गया है। जी। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि अब छुट्टी ले लूँ, क्योंकि इससे मुझे डर सा लग रहा है। तो अच्छा, वहाँ पर जो उपस्थित शिक्षक थे बीच बचाव किए वहाँ पे? हाँ, शिक्षक बीच बचाव किए। शीतल थी, पहुँच गई। दुर्गा पहुँच गई, और भी शिक्षक पहुँच गए। और उनको भी फिर मुझे मारने के पीछे उनको भी चोट लगी है, मारा है। उनके हाथ में भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ में उनके भी लगा है। ठीक। हाँ, स्टाफ जो है सब देख नहीं पाए, नहीं तो मार तो ना पाते, इतना अधिक पकड़ लेते। हाँ, पर मुझे गिरा के मारा है। जब वो आपको मार रहे थे तो वहाँ पर आप अकेले थे? नहीं, वो आ गई थी, शीतल आ गई थी और दुर्गा। हाँ, उस समय अकेले थे। जब आपको मार शोर सुना तब फिर बीच बचाव करने आए? हाँ, बीच बचाव करने आए। ठीक। इसका आवेदन आप? हाँ, कल एक मामला आया था, उसमें शिक्षक हैं वाल्मीकि प्रसाद तिवारी, ये सीएम राज प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं। वो आके रिपोर्ट किए थे कि मुझे दयाशंकर त्रिपाठी, वो मिडिल स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, उनके द्वारा मारपीट की गई है। उनके चोटें लगी थी, उनकी मेडिकल कराया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध किया है। आगे की कार्रवाई जारी है। दोनों एक ही स्कूल में हैं? दोनों एक, वो मिडिल में है, दोनों एक ही स्कूल में है। वो प्राथमिक में है, वो मिडिल में है। कौन प्राथमिक में? प्राथमिक में फरियादी है दयाशंकर, फिर वो वाल्मीकि प्रसाद। तो सर, पुलिस विवेचना में क्या लग रहा है सर कि क्या मामला हो सकता है? विवेचना में उनके साथ मारपीट हुई है, चोट लगी है उनको, उनका मेडिकल कराया गया है, प्रकरण पंजीबद्ध है। आगे क्या कार्रवाई होगी सर इसमें? विवेचना जो उचित साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो ये प्रधानाध्यापक महोदय की गिरफ्तारी भी संभव है क्या? वो तो कानून के हिसाब से है कि जितना कानून में दिया गया उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।